अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ऑस्ट्रेलियाई टीम आजकल पाकिस्तान के दौरे पर है। कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैच सीरीज का पहला T20 मैच खेला गया जो पाकिस्तान ने 22 रन से अपने नाम किया। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने टीम ऑस्ट्रेलिया को 169 रन का टारगेट दिया। वी वर थिंकिंग कि ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट नहीं है, बट पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने इस टारगेट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया। खासतौर पर अबरार अहमद की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। 4 ओवर्स में सिर्फ 10 रन के एवज उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की, विच इज़ वॉट शेप्ड अप दिस विन फॉर टीम पाकिस्तान। साथ साथ साइम अयूब ने पाकिस्तान के लिए 2 विकेट्स हासिल की। 2 क्रूशियल विकेट्स थी ये पाकिस्तान के लिए बिकॉज ट्रेविस हेड को उन्होंने ये आउट किया। ही स्टार्टेड वेरी एग्रेसिवली। स्कोर कार्ड आपके सामने। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के लिए साइम अयूब और सलमान लियागा ने अच्छी अग्रेसिव बैटिंग का मुजाहरा किया। साइम ने 22 गेंदों पर 40 और सलमान ने 27 गेंदों पर 39 रन स्कोर किए। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए जैम्पा ने 4, बाटलेट ने 2 और बियर्डमैन ने 2 विकेट्स हासिल की। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करने की बारी आई तो अग्रेशन तो उनमें नज़र आ रहा था जैसे अजीज़ हमेशा खेलते हैं, बट साथ साथ पाकिस्तानी बॉलर्स एक के बाद एक विकेट्स हासिल करते रहे और हर रेगुलर इंटरवल के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने विकेट हासिल की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम ये टारगेट चेज डाउन नहीं कर पाई। वंस अगेन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने पाकिस्तान को ये मैच जिताया। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया से। इनफैक्ट दोनों ही टीमें एक दूसरे से खेल रही हैं ताकि वर्ल्ड T20 की तैयारी की जा सके और कॉम्बिनेशंस को आजमाया जा सके, बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जा सके, या वो प्लेयर्स जो बेंच पे मौजूद हैं उनको आजमाया जा सके। क्योंकि मुझे याद है राशिद भाई ने पिछली दफ़ा मुझे कहा था बेंच स्ट्रेंथ ना कहें आप ये कहें कि बेंच पे बैठा हुआ कौन है। स्पीकिंग ऑफ विच, हमारे साथ आज एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। हम इंडिविजुअली और स्पेसिफिक प्लेयर्स को लेकर भी गुफ्तगू करेंगे, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर हम गेज करें राशिद भाई, तो एक बार फिर आपकी बॉलिंग लाइन अपने आप को जीत दिलाई है। जी, बॉलिंग लाइनअप स्पेशली स्पिनर्स ने जीत दिलाई। बहुत सारी बातें करने के लिए टाइम शॉर्ट होगा, इसी जल्दी निकाल देता हूँ अभी। दोनों की मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुई है। ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान भी दोनों ओपनर्स के साथ खेली। 5-5, 6-6 ओपनर जो बिग बैश में परफॉर्मर थे सारे देखे हुए अच्छा परफॉर्म करते हुए आए। तो सेम चीज़ पाकिस्तान के पास भी। एक चीज़ जो नज़र आई, ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही जैसे स्टाइनस नहीं थे, मैक्सवेल नहीं थे, टिम डेविड नहीं थे। ये वो है कोर है इनकी यहाँ पे, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का भी सेम है। 16, 17, 18 ओवर में 12 रन बनाए हमने, और ये एक चीज़ है। और बहुत सारे ऑलराउंडर हमने खिलाए। क्या हमें सारे ऑलराउंडर जाने चाहिए? क्या हमें उस्मान तारिक को डालना चाहिए टीम में अगले 2 मैचेस में? क्योंकि ये मालूम चल गया कि स्पिन ट्रैक पाकिस्तान या श्रीलंका में होंगे। स्पेशलिस्ट आ जाएगा तो वो ज्यादा मुश्किलात कर सकता है किसी भी टीम को, उस्मान तारिक। ये मेरी अपनी जाती राय है। बाकी ओपनिंग ठीक थी। साइम अयूब बेहतर खेला, फरहान आउट हो गया। सलमान अली आ गए, अगेन नंबर 3 पे आ गए और अच्छा यूटिलाइज किया उन्होंने अपने आप को। और कंसर्न तो है नंबर 4 हो गया। पहले नंबर 3, नंबर 4 हम कर रहे थे, अब उन्होंने मौका हमें दिया कि 4 और 5 नंबर और 6 नंबर पे आप बात करें, कुछ नई बात करें। बाबर आजम ने लाइफ में सेकंड टाइम नंबर 4 पे बैटिंग की और फखर जमान ने 7वें दफा। तो अब ये तजर्बात जो चल रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता किस टीम में होते हैं। या तो ऐसा करें, इतने कॉन्फिडेंट हो कि ऑस्ट्रेलिया की तरह अपने 7-8 जो प्लेइंग 11 के प्लेयर हैं वो ना खिलाए और वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो। या तो ऐसा करें, या ऐसा ना करें कि भाई के जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, नंबर भी सेट नहीं है। हम जीतेंगे, हमें पता है आगे जाके, लेकिन हम तो कंफ्यूज यहाँ बैठे। सिकू भाई, एक तरह से ड्रेस रिहर्सल ही है ये वर्ल्ड T20 के लिए, और राशिद भाई की यह बात 100% दुरुस्त है कि क्योंकि आप ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं, आपकी हिकमत अमली में वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए जो हमें वर्ल्ड T20 में नज़र आएंगी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर 3 पे अब सलमान लिया खेल रहे हैं, 4 पे बाबर आ रहे हैं, फिर फ़खर आ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड T20 में ये बिल्कुल उलट हो जाएगा। आप एक नए प्लान के साथ उतर रहे होंगे। दैट्स वेयर द कन्फ्यूजन अराइजेज। देखिए, हमारे दौर में ना, जब मैं यंग थे हम लोग, तो उसमें एक फिल्म आई थी रोड टू स्वाद। तो ये जो रोड है ना, ये रोड टू वर्ल्ड कप है। मैं इन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रोड टू वर्ल्ड कप है ना, उससे डाइवर्ट ना हो, कच्चे में ना उतर जाएं कि जी हम बस उस्मान तारिक को रोड ही कच्चा हो तो नहीं। रोड टू मतलब रोड टू वर्ल्ड कप है, जाने तो दो उसको। वर्ल्ड कप के रोड है, उसमें आप वर्ल्ड कप के तरह जाए ना। आप आपने 4 लड़के, एक चीज़ बहुत अच्छी की, आगा ने सबको बॉलिंग करा दी। पिछला जो सीरीज थी श्रीलंका में 1 ओवर नहीं कराया था साइम से, 1 ओवर भी नहीं कराया था। इस दफ़ा उसने साइम से
नया बॉल करा दिया, सबको 3-3 ओवर दिए, वेरी वेल डन। Which is what got you 2 wickets early on. तो बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। टीम भी आपने सही खिला दी। कल जैसे मैंने कह रहा था कि फ़हीम अशरफ को शायद खिलाएं ना खिलाएं, फ़हीम अशरफ एक ऑलराउंडर है, तो बहुत अच्छा किया आपने। इब्रार को प्लीज़ खिलाएं। आप उस्मान तारिक, मुझे नहीं पता, सब इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं भाई, 28 साल की उम्र हो गई है, 4 मैच खेला हुआ है फर्स्ट क्लास, कहाँ था ये, क्यों नहीं खेला? अगर इतना अच्छा था तो पाकिस्तान की पिचेस पे तो उसको खिलाना चाहिए था ना, डोमेस्टिक क्रिकेट। किसी ने नहीं खिलाया, मगर पाकिस्तान खिला रहा है। क्या लेवल है आप उस लड़के का, ये देखें कि वही टीम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलेक्ट करता है डोमेस्टिक, उसको नहीं खिलाया, आप उसको खिलाना चाह रहे, मगर खिलाएं। खुदा के वास्ते ये ना करें कि विनिंग कॉम्बिनेशन, हम ये सीरीज जीत जाएं फिर हम खिलाएंगे, नहीं, फिर बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर होगी। आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो स्टे ऑन दैट रोड कि जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें। अगर आपने उस्मान तारिक, नसीम शाह, नाफे, इनको नहीं खिलाए, फ़हीम तो बहुत मैच खेलते हुए आ रहा है, पीछे से उसके 17-18 मैच है, उसको अच्छी खासी प्रैक्टिस मिली है। इन 3 लड़कों को ज़रूर खिलाएं। नसीम शाह ने सिर्फ और सिर्फ 5 मैच खेले पिछले 22 मैचों में, उस्मान तारिक ने 1-2 मैच खेले हुए, नाफे ने 1 मैच खेला। इनको खिलाएं ताकि अगर ये हैं वर्ल्ड कप की टीम में तो हमें पता तो चले कि क्या हैं, इनमें टप्पड़ है, उनको कॉन्फिडेंस आए। खुदा ना करे वहाँ पे एकदम से ज़रूरत पड़ गई तो इनको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। बाकी दे डन वेल, लेट्स सी कि आगे क्या। और ये बहुत सिंपल सी एडवाइस है अहमद, क्योंकि माजी में हमने मुतअद्दिद बार ऐसे वाकयात देखे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले आपके पास प्लेयर्स मौजूद होते थे, आप उनको खिलाते नहीं थे, और वर्ल्ड कप में आपको अनफॉर्चुनेटली ज़रूरत पड़ जाती थी किसी को खिलाने की, तो आप डेब्यूज़ भी कराते हैं बड़े इवेंट्स में, आप पहली बार मौका भी देते हैं बड़े इवेंट्स में, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ज़्यादा सोचें मत और एटलीस्ट अपनी बेंच पर जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनको आजमाएं ज़रूर। यार वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान टीम को कि पाकिस्तान टीम ने 7 साल के बाद, तो जैसी भी टीम है ठीक है, उनके पैट कमिंस नहीं खेल रहे, हेजलवुड नहीं खेल रहे, मैक्सवेल नहीं खेल रहे, जॉश इंग्लिश नहीं खेल रहे, स्टोइनिस नहीं खेल रहे, ये सारे प्लेयर उनके तगड़े प्लेयर 9 प्लेयर्स हैं जो नहीं खेल रहे, लेकिन जो खेल रहे हैं वो भी बुरे नहीं है, वो बिग बैश के अंदर परफॉर्मेंसेस करके आए हैं। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट में कम है, लेकिन पाकिस्तान टीम ने कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी की हैं, सच एज पहली बॉल पे विकेट गिरने के बाद हमने देखा कि पावर प्ले में हमें मसला नहीं आया। साइम अयूब बहुत एक जबरदस्त इनिंग खेले हैं और इसी तरह की इनिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसी तरह के इम्पैक्टफुल, चाहे 30 करें 35 करें वर्ल्ड कप में और अगले आने वाले मैचेस में अब करें, बिकॉज बहुत इन्वेस्टमेंट उनसे होगी, बल्ले से परफॉर्मेंस उनकी। फिर सलमान अली आगा नंबर 3 पे वेल सूटेड है, 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 40 की एवरेज है, तो आई थिंक उनका भी ये सॉर्टेड हो गया। बात आ रही है नंबर 4 पे, नंबर 5 पे नाफे की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल आई एग्री कि नाफे की बात हो सकती है, नाफे को खिलाया जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम देखें बाबर आजम को भी पूरा चांस मिलना चाहिए। अगर आप उनको अब नंबर 4 पे लेके आए हैं, अब उनको एक मैच के बाद आप ड्रॉप नहीं कर सकते, अब आप उनको कम से कम एटलीस्ट ये सीरीज तो जरूर खिलाएं और देखें कि फिर आपने वर्ल्ड कप में उनके साथ उतरना है या नहीं उतरना है, ये बाद में डिसाइड करें। लेकिन एक बंदे को आप ओपनर से नंबर 3 और उसके बाद अब नंबर 4 पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि एडजस्ट किया जा रहा है, एक्सपीरियंस की वजह से एडजस्ट किया जा रहा है, नंबर्स बैक नहीं कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की है कि स्पिनर को खेल लेगा, लेट्स सी कैसा खेलते हैं कैसा नहीं। अब ये नहीं कि एक मैच के बाद उन्हें बाहर कर दें, उनको ये सीरीज एटलीस्ट पूरी मिलनी चाहिए, पूरा चांस मिलना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें आपका स्पिन ट्रायल नहीं, पहले आपने उस्मान तारिक की बात, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का पूरा ज़हन है कि उस्मान तारिक को एक मैच खिलाया जाए, वो होगा भारत के अगेंस्ट। अगर उन्होंने इससे पहले उसको खिलाया, भारत उन्हें कॉल कर देगा चक्कर के उसमें, और वो फिर अगला मैचेस नहीं खेल जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको सिर्फ एक मैच खिलाया जाए वर्ल्ड कप के अंदर जो भारत के अगेंस्ट होगा। और जहाँ पे आप अबरार की बात कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान अगर चाहे तो अबरार, उसके बाद उस्मान तारिक और उसके बाद साइम अयूब, पूरे का पूरा वर्ल्ड कप का नक्शा बदल सकता है। क्या पाकिस्तान ये चाहेगा करना? क्योंकि अगर आप इस चीज से डरते रहेंगे कि उस्मान कॉल ना हो जाए, ठीक है, इंडिया के मैच से पहले, तो कहीं देर ना हो जाए, उससे पहले ही आप लोग का काम तमाम ना हो जाए, तो आपने डरना नहीं है। कॉल नहीं होता, उसका एक्शन ठीक है, वो चेंज करके आया हुआ एक्शन, खिलाएं। ये आपके पास श्रीलंका का जो मौका आया है,
और आपके पास जो 2-3 मिस्ट्री स्पिनर आ गए, ये खेलना आसान नहीं होता, ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है। जी, बिल्कुल। आपकी ना फास्ट बॉलर फॉर्म के अंदर है, ना आपका मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है, लेकिन स्पिन आपको एक ऐसी चीज है कि जो इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर कहीं स्टैंडिंग लेके दे सकती है। जिस तरह कल के मैचेस में भी हमने देखा, पिच बुरा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स ने आपको मैच जितवाया है। तो इसी तरह अगर आप इन पे कॉन्फिडेंस रख के एक स्पिन का जाल बिछा के आगे जाते हैं, ये बगैर डरे कि जी किसको बाहर निकालना है, शताब बाहर हो जाएगा, नवाज बाहर हो जाएगा, उस्मान कहीं कॉल ना हो जाए, अगर इस डर के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। Absolutely, मेरे ख्याल अहमद, से हाँ। ऑलराउंडर्स पे निसार कम करना है, आपने ये 3 स्पिनर को हर मैच के अंदर फेंक देना है और देखिए रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक तरफ तो पाकिस्तानी बैटर्स को भी ये कंडीशन सूट करती है, दूसरी तरफ जैसे अहमद कह रहे हैं ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पर हो रहा है, यानी कि आपके पास स्पिनर्स, पोटेंशियल वाले स्पिनर्स मौजूद हैं और कंडीशंस भी उनको सपोर्ट करती हैं। सो दे जस्ट हैव टू प्ले द राइट कॉम्बिनेशन। राशिद लतीफ़ साहब, बहुत सारी बातें हो गई, हर बात पर एक सवाल बनता है, लेकिन चूंकि इस सीरीज़ से पहले और वर्ल्ड T20 से पहले मेरी अटेंशन शाहीन शाह अफरीदी पर थी, थोड़ा सा फिटनेस मसाइल थे, कल वो आपको कैसे लगे ऑन द फील्ड, बिकॉज दैट्स वे वी कैन फाइंड आउट कि इफ समवन इज फिट और नॉट। आपको वो फिट लगे, सही उनकी पेस आ रही थी, सही उनका रिदम नज़र आ रहा था? हाँ, देखने में तो सही लग रहा था, परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई जैसी आनी चाहिए थी। हमारे दोनों जो जैसे अभी अहमद ने कहा ना कि सिक्कू भाई ने कि सब बॉलर को हमने ट्राई आउट किया, अच्छा किया। ट्राई हमें इसलिए करना पड़ेगा कि हमारे फास्ट बॉलर ना बैकफुट पे चले गए थे, दोनों फास्ट बॉलर को उन्होंने अच्छा खेला, सलमान मिर्जा को भी और शाहीन को भी। तो हाँ, इसलिए कंडीशन का फर्क आ जाता है, वो वहां से खेल के यहाँ पे आए और इंजरी कैरी कर रहे होंगे, निगल्स होंगे। अभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक दफा आपका नी खुल जाए या नई नी में कोई आपने काम करवा लिया है तो आप पैसे फिट नहीं रहते। सर ठंड है, वेदर चेंज है और शाम की जो उसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगे। और ये टेस्ट मैच या वनडे में आपको टाइम मिल जाता है कि वार्म अप हो जाते हैं, एक स्पेल हो गया, दूसरा तीसरा। T20 में इतना टाइम नहीं है। तो अभी इनको अब मेरे ख्याल से बैठना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए, डायरेक्टली खेलना चाहिए। दो कंसर्न है मुझे, एक नी का शाहीन आफरीदी अच्छा निकल जाए वर्ल्ड कप, दूसरा नसीम शाह का राइट शोल्डर, ये दोनों उसमें जा रहे हैं जो कि रिहैब करते आए। वेदर थोड़ा ठंडा है पाकिस्तान में, लेकिन शाहीन जाहिर सी बात है मुझे फिट इतना नहीं लगा जितना वो हुआ करते थे परफॉर्मेंस वाइज। वन थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर, एक बात और दानिश ऐड करूंगा यहाँ पे, आपका बेस्ट फील्डर हुआ करता था कभी शादाब, उसका भी शोल्डर खराब है राशिद भाई, उससे भी थ्रो नहीं लग रहे। एब्सोल्युटली, इन चीज़ों पर बात करेंगे, फिटनेस मसाइल हमें क्या दरपेश होंगे आगे। अपॉलॉजी जेंटलमैन, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जैसी ब्रेक लेके वापस आता हूँ हम फिटनेस मसाइल और एस्पेक्ट्स पर ज़रूर बात करेंगे और आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। ब्रेक पे जाने से पहले हम फिटनेस इश्यूज़ पर बात कर रहे थे। एक तरफ तो सवाल ये है कि पाकिस्तान कौन सी प्लेइंग 11 उतारता है, कीपिंग कंडीशंस इन माइंड। दूसरी तरफ सवाल ये है कि जो 11 में खेल रहे हैं आपकी टीम में, क्या वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं? सिक्कू भाई आपने नसीम शाह का जिक्र किया, राशिद भाई से और अहमद से हम बात कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी के, अहमद ने शादाब खान का भी जिक्र किया। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है सिक्कू भाई कि अगर कोई हाफ फिट है तो आप नुकसान करेंगे अपनी टीम का अगर उसको आप टीम में शामिल करते हैं और बज़िद होकर टीम में शामिल करते हैं, बिकॉज कोई और वजह नज़र नहीं आती है। देखिए, दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं ना, क्रिकेट हुई, फुटबॉल और दूसरी चीज़ें जितनी भी हैं, कोई ये नहीं कर सकता कि बिल्कुल 100% फिट हो। हर बड़े प्लेयर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगल होता है, कहीं कुछ खिचपिच चलती है। मैंने अपनी आंखों से डेनिस लिली को देखा कि दोनों उसके जो हैमस्ट्रिंग थे स्ट्रैप हुए थे। एक बात पूछ सकता हूं मैं आपसे, खिचपिच होना, कोई निगल होना एक अलग मैं उसी के पर, लेकिन जब आप इंजरी से रिकवर कर रहे होते हैं तो बिल्कुल रिदम में आना एक अलग। देखिए, मैं उसी के पर बात कर रहा था। जैसे मैंने डेनिस लिली को देखा, उसके दोनों हैमस्ट्रिंग स्ट्रैप हुए थे और मैं 1976-77 की बात करूं, उसके बाद वो कितना खेला। ये सब के साथ होता है छोटा मोटा। मगर जो आपने अभी बात कही ना, अगर कोई ऑपरेशन होगा, किसी का ऑपरेशन हो, ऑपरेशन का मतलब है आपको खोलकर आपकी सेटिंग की जाए, इट्स अ बिग थिंग। उसके लिए पहले आपने जाकर खेलना है। अब शादाब ने जाकर खेल लिया,
यहाँ पर पता नहीं कितने मैच खेला। अब वो शाहीन का जो है उसको भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं, वहाँ पे फिट होकर आता ना। हम बस वही जैसे उस्मान तारिक को हमने इंडिया के खिलाफ खिलाना है भाई, हमने तो शाहीन को खिलाने नहीं, पर उसकी एक बड़ी सॉलिड वजह है, वो एक्शन रिपोर्ट होने के डर से एक मैच। तो भाई आप क्यों ऐसा बंदे को रख रहे हैं कि जो सिर्फ इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करा के, अगर सपोज करें उसने जिता दिया, उसके बाद उस पर रिपोर्ट हो गया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मतलब मेरा सवाल है ना, लॉजिकल बात करें ना, आप सोचें कि ये क्या कर रहे हैं आप। एक मैच के लिए आप तो भाई आप दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो लड़के होते हैं, अगर आपके पास फिटनेस के लिए लोग दुनिया भर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, जाके अपने आप की फिटनेस टेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो अब वहाब रियाज आया था, उसने कहा जब वो उसने आके ये चार्ज लिया था यहाँ पर इन नकवी साहब के ज़माने में, तो उसने कहा था कि लोग ने हमसे कहा खबरदार जो फिटनेस की बात की। अरे मतलब ये कौन सी टीम है भाई? शहजादों की टीम है। अब तो एक हिडन पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि खबरदार किसी ने डोमेस्टिक की बात की, क्योंकि जो डोमेस्टिक खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वही टीम में नहीं आता। लीग खेल के लड़के स्पॉट भी हो जाते हैं और वो आ भी जाते हैं। आप उस्मान तारिक का जिक्र कर रहे हैं ना कि उसने डोमेस्टिक नहीं खेली, लेकिन लीग्स में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। नाफे ने भी डोमेस्टिक नहीं खेली है, लेकिन लीग्स में अच्छा परफॉर्म किया है। तो भाई बंद कर दें डोमेस्टिक क्रिकेट यार। 1 करोड़ 1 अरब रुपए का फायदा होगा आपको, 1 अरब रुपए का। अहमद, मसला यहाँ पर ये और बड़ा वैलिड पॉइंट है ये कि अगर आपके प्लेयर फिट नहीं है, अगर शाहीन फिट नहीं है, अगर शादाब फिट नहीं है, तो फिर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो सकते। आपको उनसे बेहतर ऑप्शन टीम में शामिल करने होंगे। यार दानिश भाई, इन चीजों पे हमने बहुत बात की है। मतलब ये तो एक छोटी सी बात है कि फिट नहीं है, और इतनी सिचुएशंस बनती थी कि आपकी इस टीम में से 7-8 प्लेयर टीम में बनते ही नहीं है, लेकिन उनको जबरदस्ती लाया जाता है। उनको कहीं ना कहीं कनेक्शंस, जब हम कहते हैं ना कि फेवरेटिज्म होता है, जब हम कहते हैं कि आपके जो कनेक्शंस होते हैं, अफिलिएशन होती है पीएसएल की, उसकी पाकिस्तान टीम के साथ अफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी जगहें मिक्स इसीलिए तो बैठती हैं। तो खाली ये बात नहीं है कि कोई अनफिट हो गया, इंजर्ड है, वो रिकवर नहीं किया, नहीं। अब आप देखें ना कि 200 मैच खेल गया हारिस रऊफ, उसके बाद जाके आज कोच कह रहे हैं वो 3 फेजेस में बॉलिंग नहीं करता। और यार आपको 200 मैचेस तक पता ही नहीं चला कि वो 3 फेजिंग में बॉलिंग नहीं करता, तब तक तो वो आपका बेस्ट बॉलर था। कोई इंसान कहता है फॉर्म अच्छी नहीं है, कोई कहता है रन्स लीक करता है, कोई कहता है मैचेस हरवा दिए, कहते हैं 3 फेजेस में बॉलिंग। तो सर जिसको डालना है उसके लिए भी बहुत तरीके मौजूद हैं। आप शादाब कहाँ से आ गए, आप मुझे बताएं। बुरी परफॉर्मेंसेस पे निकले थे ना, 7-8 मैच खेले, बुरी परफॉर्मेंसेस पे निकले, उसके बाद वो टीम के अंदर आ गए थे, उसके बाद वो इंजर्ड हुए, बाहर हो गए, अब फिर टीम के अंदर। अब ये इतनी मिसालें, मैं आपको नाम लिखे हुए हैं, खैर नाम लंबे हो जाएंगे, मैं दूं कि जो इंजर्ड हुए वो बार हो गए। तो क्या वजह है कि शादाब आ गए? हमें शादाब से कोई मसला नहीं है, ना ही शाहीन से, ना किसी और से। हमें सिर्फ मसला है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के साथ गलत मत करिए। इवेंचुअली ये 25 करोड़ अवाम आज तक इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस के बाद भी आपके साथ जुड़ी भी है, कुछ इनका ख्याल करिए और कुछ ना करिए। इसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, ये जो अभी अहमद ने बात की ना कि फेवरेटिज्म वगैरह वगैरह, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। मैं इसलिए बार बार क्रिकेट बोर्ड को कह रहा हूं कि जो फ्रेंचाइज हैं उनके बंदों को ना लाएं पाकिस्तान की तरफ, वरना फिर वो फ्रेंचाइज का इंटरेस्ट देखते हैं। बिल्कुल न्यूट्रल बंदे होने चाहिए। ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशात का इज़हार हम करते आए हैं पिछले 2-3 सालों में। हम फैंस की बात करें, फैंस यकीनी तौर पर ये पूरा डिस्कशन सुन के ये कह रहे होंगे राशिद भाई कि यार क्या हो गया, 22 रन से आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 7 साल बाद आप ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, अभी भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी भी आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो राशिद भाई सिंपल सी बात है, यही वजह है कि आप लोग एज एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, एज एनालिस्ट बैठे हुए हैं। वो चीज़ें जो आम लोगों को नज़र नहीं आती वो आप लोग स्पॉट करते हैं, आप लोग देखते हैं। और ये वो टाइम है जब हमें लूप होल्स को ख़त्म करना है ताकि हम वर्ल्ड T20 में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सकें। नेगेटिव बातें हम नहीं कर रहे, हमें सवाल नेगेटिव मिलता है तो अच्छा, हमारी गलती है। सर एक्सेप्टेड सर। हाँ ठीक है ना। तो कहाँ से शुरू करूँ? इंजरी का तो यार चलो ठीक है, वो सबने कवर कर लिया कि हाँ थोड़ी बहुत इंजरी चल रही होती है। ट्रैवलिंग रिजर्व हमारे अनाउंस हुए हैं या रिजर्व प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि करते हैं ये लोग 4-5 वर्ल्ड कप के हमेशा होते हैं, इसमें अनाउंस नहीं हुए हुए। हारिस रऊफ को देखना चाहूंगा कि रिजर्व में होने, वो वाहिद है जो कि इंजरी बहुत लाइफ में कम हुई है, एक दफा हुई है बस उसको। वो इसका एक्शन ऐसा है कि उसको अलाउ करता है तेज बॉलिंग कर रहा है, उसकी पेस भी कम नहीं हुई, तो वो टीम में नहीं है। चले कंडीशन का मान लेते हैं कि इनको, जैसे अहमद ने कहा, ख्याल आया, एक सबसे ज्यादा विकेट्स हैं पाकिस्तान में उसकी, और शाहीन ने बहुत आउट किए। लेकिन क्या है, 7वें नंबर की टीम पे अगर हारिस नहीं आ रहा
तो मैार आप सिलेक्शन का देख सकते हैं कि क्या है। जो आप दोनों बात कर रहे हैं, चिकू भाई डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, अहमद बात कर रहे हैं, 6-7 प्लेयर की जगह नहीं बनती थी, ये 100% बात ठीक है। हमें सपोर्ट करना है, टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, 2 तारीख को फ्लाई कर रही है कोलंबो, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन हम बात भी करते रहेंगे, जहाँ गलती होगी उसको पहलू पे बात करेंगे, निशानदेही करेंगे, यार ये गलत हुआ। हम बात करते हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये दोनों भी बात कर चुके हैं। यार जब पाथवे से प्लेयर नहीं आना तो बंद कर दो फिर। चिकू भाई 1 अरब की बात कर रहे थे, 5 अरब रुपए लगते हैं हमारे एक फर्स्ट क्लास सीजन के ऊपर। एक फर्स्ट क्लास जिसमें T20 भी आ जाता है, वनडे भी आ जाता है, ख्वातीन अंडर 19 सब आ जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपको बाहर से ही लेने ना कि वर्ल्ड कप आ गया यार, ये अच्छा प्लेयर है, इतने 2 छक्के वहां मारे थे और देखा ही नहीं था बॉल को, देखा छक्का मार दिया उसने, वो टीम में आ गया। जिस टीम का मैार सिलेक्शन का ये होगा ना, फिर क्रिटिसाइज तो बनेंगे, तनकीद तो बनेगी उसकी। और मैच जीते नो डाउट, वो अच्छा मैच जीते, 22 रन पे मैच जीते, वो तो कोई इसमें डाउट ही नहीं है। और पाकिस्तान अच्छा खेला, मतलब मुश्किल टीम थी। इतना जिस तरह अबरार ने जो बॉलिंग की, अबरार की तो हमने बात ही नहीं की, अबरार ने जिस तरह से बॉलिंग की है उसने हिलने भी नहीं दिया इन लोगों को। और जहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, जब उसने शुरू में 2 आउट कर दिए, 2 ओवर कर दिए, आखिर में 18वां ओवर करने आ रहा है। ये चीज अगर वर्ल्ड कप में की ना, 18वां 19वां ओवर करने अबरार आएगा, बचा लेगा, फिर उसे जंगल वाला इशर होगा, वो राशिद खान वाला इशर होगा। इसीलिए कप्तानी में ये गलती भी ना, ये गलती है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, 18वां 19वां ओवर करना, अबरार आ जाए या शादाब आ जाए, ये आप रिलाई नहीं कर रहे अपने पेसर्स के ऊपर के 10 ओवर में बॉलिंग करेंगे, आपका ऐसा नहीं चल सकेगा। सईद अजमल का हमने देखा, एक मैच जीता हुआ मैच, पाकिस्तान बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। तो ये ट्राई करें, ये हम निशानदेही आपको कर रहे हैं, तनकीद नहीं कर रहे। और उतनी दूर ना जाए, आप मोहम्मद नवाज का भारत के खिलाफ मैच देखें और सुफियान मुकीम को जिस मैच के बाद बाहर कर दिया उसका मैच देखें, तो आप दूर ना जाए इस पर। एब्सोल्युटली। आप तारीफ की बात करें ना, मैं मिठाई लाया हूँ, मैं वो भी मैं बांटूंगा सबको, मुबारक हो, वेल डन। मगर हम जो ये जो बात कर रहे हैं ना कि हमें बता, ये सही है, पहले कड़वी बातें करो, फिर मुंह में मीठा डाल दो। मीठा डाल दो। अच्छा, वो उसने राशिद ने सही बोला, तुम सवाल करो कि वो जवाब दे। अच्छा, मुझे जो थोड़ा सा जो हुआ है ना कि थोड़ा वीक लिंक जो नजर आया, वो मिर्जा ने इतनी मजेदार बॉलिंग नहीं किया आखिरी में। आई डोंट नो व्हाई ही वाज बॉलिंग शॉर्ट। आप शॉर्ट बॉल नहीं कर सकते भाई, जो आखिरी ओवर्स होते हैं उसमें जड़ों में मारने। व्हाट्स योर टेक ऑन मिर्जा बॉलिंग द न्यू बॉल, या फिर आप नहीं, मैं से कराएंगे? सेकंड स्पेल से। अच्छा, वो वाली बात। हाँ, मैं डिफरेंट एंगल से आ रहा हूँ कि मिर्जा तो नया बॉल कर रहे थे इससे पहले। देखें उनकी सोच वहाँ पे क्या चल रही है, कोच और उनकी वो कप्तान की वो अलग चीज़ है। कोच सारा खेल खेलता है, मुझे इत्तेफाक हुआ था बैठने का, मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोच और आकिब जावेद ये 2 गेम खेलते हैं, बाकी सब साइलेंट हैं, सबके मुंह पे टेपें लगी हैं, कोई नहीं कुछ बोलता, सब खामोश हैं। 2 बंदे जो है फैसला कर देते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर भी कोच का ये फैसला होगा कि जी साइम से ट्राई करके देख लो, हो सकता है उन्होंने ट्राई किया हो, अगले मैच में नया बॉल फास्ट बॉलर कराए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मगर देयर इज़ नो हार्म। इस चीज़ पे मैं बुरा नहीं मनाता कि भाई चलो ठीक है, यू कीप ऑन ट्राइंग बिफोर द वर्ल्ड कप, तो दैट्स नॉट अ बैड। और हमारी रिक्वेस्ट मुअद्दिबाना ये है कि एक तसलसल नजर आना चाहिए ना, एक सिस्टम होना चाहिए। किसी सीरीज में ऐसा होता है या किसी मैच में ऐसा होता है कि साइम 1 ओवर भी नहीं कराते, और फिर किसी सीरीज में ऐसा होता है कि प्लान एकदम तब्दील हो जाता है और वो लड़का जो नई बॉल से फास्ट बॉलिंग कर रहा होता है उसकी जगह आप साइम को ओवर कराते हैं। ऑल्दो इट वाज अ सक्सेसफुल मूव, पाकिस्तान के लिए साइम ने विकेट हासिल की और क्रूशियल विकेट हासिल की। बट कल पाकिस्तान ने अब जो मैच खेलना है, राशिद लतीफ़ साहब, मैं ज़रा चेंजेस जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप क्या चेंजेस देखते हैं, क्या होगा या टीम मैनेजमेंट क्या करेगी, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्या चेंजेस देखते हैं, किसकी जगह किसको खेलना चाहिए? ये कल के मैच के बाद ना 4 नंबर पे बाबर बनते ही नहीं है, ना 5 नंबर पे फखर बनते हैं। फखर मारने की सलाहियत रखते हैं, कर सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आपने नाफे को लिया है ना तो डाल देंगे, वो घुमाए नहीं उसको, नहीं कर पाएगा, इतना मुझे बताता है। और उस्मान तारिक आपका बनता है, बॉलिंग अच्छी, ठीक है, पार्टनर से नहीं आया हुआ, नहीं खेली फर्स्ट क्लास। अच्छा राशिद भाई, किसकी जगह करते रहेंगे, नाफे किसकी जगह खेलेगा और उस्मान किसकी जगह? मैं बता देता हूँ सर 2 ऑलराउंडर में से किसी को भी आप बिठा सकते हो। वो बॉलर रहता है ना, वो आजकल अपनी प्राइम पे चलता है। ठीक है, दोनों ऑलराउंडर में किसी को भी बिठा के उस्मान तारिक को डाल सकते हैं, और नाफे किसकी जगह आएगा? उस्मान की जगह? नाफे बाबर की जगह आता है, बाबर की जगह आएगा। अहमद, आपकी क्या चेंजेस है कल के मैच के लिए? ठीक है राशिद भाई, और दूसरा ये है कि वो नसीम को भी डाल लें एक आधे फास्ट बॉलर की जगह, क्या है?
आप शाहीन को रेस्ट दे सकते हैं, या फिर सिकू भाई कह रहे थे कि उसको खेलना चाहिए मुसलसल ताकि रिदम में आ जाए, अहमद शहजाद ना पूरा प्लान खराब करना चाहता है इनका। प्लान सर वैसे ही खराब हो गया था शादाब को टीम में लाकर, सारा आपका जो फॉर्मेशन एक बनी हुई थी वो उखाड़ पिछाड़ हो गया उसके अंदर। मैं चाहूंगा कि मिर्जा की जगह नसीम शाह आ जाए, अच्छा। ताकि वो एक नंबर 1 नंबर और 2 ख्वाहिशात सॉरी नहीं बोली मेरी ख्वाहिशात जिस तरह आपने बोला ना, मैं चाहूंगा क्यों आ जाए। उस्मान की जगह आप नाफे को लाएं फिलहाल, और अगर 10-12 ओवर गुजर जाएं और बाबर की बैटिंग नहीं आ रही, फिर बाबर को ना भेजें, वो अलग बात है, वो नाराज हो जाएगा, पूरा मीडिया हमारे पीछे पड़ नहीं कर पाएगा सिद्धू भाई। नाफे को आप डायरेक्ट कीपर नहीं, बहुत बड़ा इंटरनेशनल मैच है, आप रिस्क नहीं ले सकते। नहीं, अहमद और सिकू भाई देखें, पावर प्ले तक बात ठीक है, उसकी बैटिंग बाबर आजम की नंबर 3 तक, नंबर ओपन तक करते रहे। नंबर 4 पे पावर प्ले के बाद 6 ओवर के बाद कैसे सोच सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है। किसने ये कौन लेके आया ये सोच? एब्सोल्युटली। और नाफे का आप बोल रहे हैं कि वो कीपिंग नहीं कर सकता अभी, राइट? अहमद फिर उसको क्यों रखा है? मैं तो यही बार बार सवाल कर रहा हूँ कि एक ऐसे शख्स को नंबर 4 के लिए रखा है सर, नंबर 4 के लिए आपको नाफे खिला दें, देखें अल्लाह का नाम नहीं, और फिर ये जो आर्ग्यूमेंट है कि नंबर 4 पे बाबर आएंगे तो फिर वो किस स्पेस से खेलेंगे? पूरा मौका तो दे देना जिसको आप 4 पे लेके आए हैं। एब्सोल्युटली, मौका जरूर मिलना चाहिए और सही वक्त पे मौका मिलना चाहिए, नॉट व्हेन इट्स द बिग स्टेज और आपसे उम्मीदें रखी हुई हों पुणे, इट गेट्स अ लिटिल टू लेट। बहुत सारे सवालात हैं, एक बार फिर बड़े इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम जा रही है और सवालात हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, बट वी हैव 2 more मैचेस। लेट्स सी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या करती है। लेट्स होप पाकिस्तान नॉट ओनली wins this series but also comes out with answers for World T20। राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद और सिकंदर वक्त, आप तीनों का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।